Hello, my dear friends. Good morning to all of you. Welcome to my channel, Learning English with Amjad. Today we are going to learn such a wonderful structure, model verbs, use of should. What is the meaning in Hindi? Should means चाहिए. शुड लिखा था, शुड लिखा था, मशूद पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? शुड पढ़ते हैं. ठीक है. इसका यूज हम लोग एडवाइस देने और लेने के लिए करते हैं. जैसे बोलेंगे आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ये हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, तो वहाँ पे शुड का यूज करेंगे. जब भी कोई सलाह देगा तो शुड का यूज करेंगे. ठीक है. चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ शुड जानेंगे. शुड मीन्स होता है चाहिए. क्या होता है मेरे दोस्त? चाहिए. क्या होता है? चाहिए. जैसे कि बोलेंगे, इसका सबसे पहले इसका रूल जान लेते हैं. अब किसी बच्चे ने कहा था, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर इस रूल का होना या इस रूल को बनाना जरूरी है या इस रूल को पालन करना जरूरी है. मैंने कहा कि वाकई में आपको ये रूल पालन करना चाहिए, ताकि आपको मालूम चल जाए कि कहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कहाँ पे मॉडल वर्ब लगेगा, कहाँ पे वर्ब लगेगा और कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए. जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, वर्ब कहाँ लगता है. अब ऐसा नहीं कि मालूम है नहीं, ऑब्जेक्ट लगा दिए सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट लगा दिए ऑब्जेक्ट की जगह, अब वर्ब को वर्ब, तो ऐसा गलती हो जाएगा. ठीक है. तो रूल को बहुत जरूरी है. एक और एग्जाम्पल समझिए. जैसे कि आप घर बनाते हैं तो उससे पहले नक्शा तैयार करते हैं. क्यों करते हैं? इसलिए ताकि आपको मालूम चलिए कि कहाँ पे क्या लगेगा और कहाँ पे क्या बैठेगा तो अच्छा लगेगा. उसी तरह ये करना, इसीलिए हम लोग रूल बनाते हैं. ठीक है. चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या होता है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं. किसे कहते हैं सब्जेक्ट? ये आपको मालूम होना चाहिए. सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है. जो काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. अब ये काम को कौन कर सकता है? ये देखिए आप, इस काम को कौन कर सकता है? इस काम को करने के लिए आई करेगा, यू करेगा, वी करेगा, सी करेगा, दी करेगा, इट करेगा, कोई नाम करेगा. क्या करेगा? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम. यही तो काम करेंगे मेरे दोस्त. यस सर, यही काम करेंगे. इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. अब उसके बाद आता है वर्ब. वर्ब किसे कहते हैं? जो क्रिया है उसे वर्ब कहते हैं. क्या है? जो क्रिया उसे वर्ब कहते हैं. ऑब्जेक्ट रिसीव जो करते हैं. चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और भी इसी वजह से आपको समझ में आएगा. ठीक है. जैसे बोलेंगे आपको इंग्लिश बोलना चाहिए. क्या बोलेंगे? आपको इंग्लिश बोलना चाहिए. मेरे साथ बोलिए आप लोग. और इससे यदि आप घर पे हैं तो लिखिए जरूर, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए. क्या होगा? यू शुड स्पीक इंग्लिश. आपको यहाँ आना चाहिए. यू शुड कम हियर. आपको वहाँ जाना चाहिए. यू शुड गो देयर. आपको इंग्लिश बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक इंग्लिश. आपको यू शुड स्पीक इंग्लिश. इसमें आप क्या है? यू सब्जेक्ट है. शुड क्या है? मॉडल वर्ब है. स्पीक क्या है? वर्ब है. इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है. इस तरह से बनाएंगे. जब आपको सब क्लियर मालूम हो जाए तो आपको रूल नहीं मालूम होगा, सेंटेंस बनाएंगे तो रूल मालूम चल जाएगा आपको. तो मालूम तो होना चाहिए कौन क्या है, तो इजी वे से बना सकते हैं. ठीक है. मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो. गॉट इट?
ठीक है, चलिए अब हम लोग निगेटिव पे तरफ चलते हैं। निगेटिव में मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट लगा देना है। अब कहाँ पे लगाना है, यही तो मेन बात है। सर निगेटिव नोट लगाना है तो सिर्फ कहाँ लगाना है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिसे बोलेंगे मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक, मुझे नहीं खाना चाहिए, आई शुड नॉट ईट, आई शुड नॉट ईट। इसका रूल क्या हो, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे दोस्त, कंसेप्ट आप एक नहीं हजारों बना सकते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे, बच्चों कंसेप्ट को समझो। कोई भिखारी आए तो उसको, जैसे कोई भिखारी आए तो उसको भीख नहीं देना, उसको उस तरीके पर ले जाना है ताकि वो कुछ कर सके। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, मछली मार कर नहीं देना है, मछली मारने का तरीका बता देना है, उसको तरीका बता देना है। उसे जब भूख लगे तब वो मार सकता है, तब वो पकड़ सकता है। उसी तरह जब भी आपको सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी तब भी आप बना सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप एक नहीं हजारों की तादाद में सेंटेंस बना सकते हैं इजली वे। चलिए नेगेटिव में और दो चार सेंटेंस जानते हैं। जैसे बोलेंगे आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हियर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। उससे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ही शुड नॉट प्ले क्रिकेट। उससे यहाँ नहीं आना चाहिए, ही शुड नॉट कम हियर। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव पे तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव में मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले जो मॉडल वर्ब है उसे निकाल देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद दो रूल जानते हैं। पहले एग्जांपल है, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको खाना चाहिए, शुड यू ईट। देखिए यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, मैंने बताता हूँ क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। चलिए इसका रूल जानते हैं। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलेंगे क्या आपको खाना चाहिए, शुड यू ईट। क्या आपको जाना चाहिए, शुड यू गो। क्या आपको आना चाहिए, शुड यू कम। चलिए अब हम लोग जानते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक। क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। आपको यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, शुड यू प्ले क्रिकेट। इस तरह से बनाएंगे मेरे दोस्त और इसे प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे दोस्त, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल में पहली बार आए हैं आप, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। देखिएगा मेरे दोस्त, वीडियो हम बना रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे बहुत जरूरी है। आपका प्यार और स्नेह मुझे यहाँ तक लाया। मुझे आशा है कि और भी आप प्यार और स्नेह से नवाजेंगे मुझे। तो अपना प्यार और स्नेह देने का एक ही तरीका है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।